कौन कहता है इस बिहार में कोई शिक्षक जानता था? जो कहता है मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, कौन जानता था बिहार में 2005 के पहले शिक्षा के बारे में? यहाँ तो चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। इनका इलाज उटारी ले जाके एक मानसिक चिकित्सालय खुला हुआ है, वहां जाके करवाएं। बिहार का नाम पूरे देश में बदनाम नहीं हो, इसका भी ख्याल लालू जी को और लालू एंड कंपनी को रखना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल तिरहुत एमएलसी उपचुनाव का रिजल्ट आया और शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी जो है वो जीत हासिल किए, जिसके बाद जो है आपको बता दें तो जेडीयू आरजेडी प्रशांत किशोर सभी को पछाड़कर शिक्षक नेता आगे निकले और जीत हासिल की। और अब बीजेपी के मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री जो है संतोष सिंह, उनका बड़ा बयान आया है। वो कहते हुए नजर आए हैं कि पहले तो उन्होंने बंशीधर बृजवासी को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जो है शिक्षकों के लिए कितना कुछ काम की है। 2005 से पहले शिक्षकों को कोई जानता था क्या? 5,000 की सैलरी थी, आज हम उन्हें राज्यकर्मी बना के 40,000 तक सैलरी दे रहे हैं। सबसे पहले आप श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें जेडीयू चौथे नंबर। सबसे पहले तो मैं तिरहुत की और टीचर कंस्टिट्यूंसी के जो हमारे मतदाता हैं और जो मैंडेट दिया है, मैं उनका स्वीकार करता हूं उस मैंडेट को और उनको बधाई भी देता हूं। देखिए, राजनीति में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता है। वहाँ लगा होगा, वैसा नहीं है। अभी 2 चुनाव हुआ जदयू का, दोनों सीट जदयू जीती। बीजेपी एक सीट जदयू, एक हम, और दोनों बीजेपी जीती। कभी कभी कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, ये आधार नहीं हो सकता बिहार के राजनीति का। अगर इसके कोई मुगालते में है कि तिरहुत में निर्दलीय जीत गए तो आगे मेरा दरवाजा खुला है, नहीं, सबके ही दरवाजा बंद है। आगे 25 में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और पूर्ण मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी। अच्छा, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर शिक्षकों के हितों की बात किए होते हैं तो शिक्षक नेता नहीं थे। कौन कहता है इस बिहार में कोई शिक्षक जानता था? जो कहता है मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पढ़े लिखे लोग हैं, वो समाज का दिशा और दशा तय करने वाले लोग हैं। कुछ कहने के पहले उनको समझना चाहिए। कौन जानता था बिहार में 2005 के पहले शिक्षा के बारे में? यहाँ तो चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। और शिक्षकों जो हम 5,000 पे जिसने हमने नियुक्ति किया था, आज 40,000 पे दिए, राजकर्मी का दर्जा दिए। अभी कैलेंडर आप देखे हुए, छुट्टी में मनमानी हम लोग छुट्टी दे रहे हैं। और ये भी नहीं, टीचर मेरे शिक्षक किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, किसी तरह से परेशान नहीं हो, इसके लिए ऐच्छिक ट्रांसफर की व्यवस्था हो रही है। अगले महीने में वो जहाँ चाहेंगे वहाँ रख के पढ़ाएंगे। कौन टीचर से ज्यादा काम किया? अरे, महीना नहीं मिलता था लालू जी के राज में। आप कह रहे हैं कि कोई कहता है कि लालू जी की बात नहीं मानते हैं। लालू जी ने टीचर की बात कोई नहीं माना इसलिए हार गए, ऐसा नहीं है। ये मूल्यांकन करने की कोई गलती अगर करता है तो उसका भ्रम है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार के लिए, एक नया बिहार जो बनाया है जंगल राज से निकाल के, ये अतुलनीय है। ये कोई सोच नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आँख से इसका क्या मतलब? देखिए, लालू जी का उम्र तो हो गया है, करीब 80 साल से ऊपर हो गए हैं। और एक बात तो सही है कि जो हम लोग जानते थे कि जंगल राज की जो चरित्र था, उस समय जो मुखिया थे और इनका जो राज था बिहार में, ये माँ बहनों के इज्जत का कोई मतलब नहीं था। ये तो हम कभी टीवी चैनलों पे देखा करते थे, यहाँ के नहीं, बाहर वहाँ बॉम्बे से भी कोई कार्यक्रम में बुला के डांस देखने के शौकीन है। उनको किसी नारी के सम्मान से मतलब नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि कोइलावर जांच से काम नहीं चलने वाला है। इनकी जांच कहीं बढ़िया जगह कराया जाए। मतलब कोइलावर से आगे एक उटारी जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वहाँ एक बढ़िया मानसिक हॉस्पिटल खुला हुआ है। लालू जी को चाहिए, उनके बेटे जी तेजस्वी जी को चाहिए कि पिताजी अनर्गल प्रलाप कहीं कहीं बोल देते हैं, इस तरह का घटिया बयान दे देते हैं जो बिहार को शर्मसार करता है पूरे देश में। उस परिस्थिति में इनका इलाज उटारी ले जाके
एक मानसिक चिकित्सालय खुला हुआ है, वहाँ जाके करवाएं। अगर वहाँ से भी ठीक नहीं होते हैं तो रूम में बढ़िया से रख के इनका 2-4 गो चक्कूदार लगा देंगे, कोई अभद्र भाषा नहीं बोलें, समाज में गलत मैसेज नहीं जाए, बिहार का नाम पूरे देश में बदनाम नहीं हो, इसका भी ख्याल लालू जी को और लालू एंड कंपनी को रखना चाहिए। आपने श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह को सुना, जो कि सीधे तौर पे एक तरफ उन्होंने वंशीधर बृजवासी को शुभकामनाएं दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षकों के लिए कितना काम किया गया, किस तरीके से उनको अपने हिसाब से छुट्टियां दी गई है। साथ ही उन्हें जब 2005 में बहाल किया गया था तो 4,000 रुपए सैलरी थी और आज जो सैलरी है उसे बढ़ा दिया गया है। और उन्होंने यह भी कहा है कि शिक्षकों को हमने राज्यकर्मी बनाया है, शिक्षकों के लिए काम किया। और साथ ही लालू प्रसाद यादव के बारे में भी वो कहते हुए नजर आए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।